Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Vangshan. गाइस, आप लोगों को स्टोरी बोरिंग लग रही है। आई नो बट यार ये थोड़ी होता है कि हम बस हैप्पी हैप्पी पॉइंट्स देखते चले। लाइफ में सैड पॉइंट्स भी आते हैं और स्टोरी में भी सैड पॉइंट्स आते हैं। वही सैड पॉइंट्स यहाँ हैं। अगर मैं आपको फ्लैशबैक दिखाऊंगी ना तो आप बोलोगे कि हाँ, जान को थोड़ी दूर के लिए अलग रख देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पूरा सच पता नहीं होता है हम प्रेडिक्ट करते हैं। वही आप कर रहे हो। आप लोग जब बोलते हो ना स्टोरी बोरिंग हो रहा है तो मुझे सच में हर्ट होता है यार। और मेरा मन करता है कि मैं अब बंद कर दूँ, क्योंकि यार इतना नहीं होता। फिर मुझे पता है कुछ लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। उन्होंने बोला कि स्टोरी काफ़ी अच्छी है। देन मैंने आज भी पार्ट बनाया है इसका नेक्स्ट, एंड आगे भी बनाऊँगी, आप लोग सपोर्ट करोगे तो। क्योंकि यार मेरा भी ऐसा है कि मुझे भी बहुत काम करना होता है और ये कमेंट पढ़ के ना ऐसे वाले मैं भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। खैर, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मेरी रिक्वेस्ट है। आपको बुरा लग रहा है इसके लिए सॉरी। जल्दी ही स्टोरी दोबारा से इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि आई नो इंटरेस्टिंग मतलब वांगशन मूवमेंट, तो काफ़ी जल्दी वो आ जाएंगे वांगशन मूवमेंट्स भी। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ झेल लो यार, या फिर कुछ पार्ट्स को स्किप कर देना। मैं यही कर सकती हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि वरना मैं स्टोरी लाइन को बदलना पड़ेगा। खैर, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमारे जान को सोंगलन लेके चला गया था अमेरिका। वहाँ ले जा कर के उसने उसे कुछ और ही पट्टी पढ़ा दी थी, कुछ ऐसी पट्टी जिसे जानने के बाद ना जान तो भाई उसकी हालत देखने लायक थी, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, वो यही बोले जा रहा था। उसने जिस तरह से अपना मन बना लिया था, देन वो बहुत थका हुआ था और वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी है। हाँ, पुराना जान बहुत हेल्थ कॉन्शियस था ना, तो अभी तो जान के मन में वही है 2012 वाला जान। तो बस जान चला गया सोने के लिए। सोंगलन भी सोने ही वाला था, लेकिन उसे इमरजेंसी कॉल आया। वो निकल गया फिर हॉस्पिटल के लिए। दूसरी तरफ ईवो को पता चल गया था कि जान चला गया है। ईवो को लग रहा था कि जान उसे छोड़कर चला गया है, ईवो की गलतियों की वजह से। ईवो ने जो कुछ पास्ट में सान के साथ किया है, सान उस चीज़ों को भुला नहीं पा रहा है, इसलिए ही वो उसे छोड़कर चला गया है। इसी वजह से ये सोचते सोचते उसे ट्रॉमा आया था, जिसकी वजह से उसे मेडिसिन दी गई थी। अब सान को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 2 दिन, और ईवो को वो नहीं मिला था। दूसरी तरफ हमारा जान, जो कि वहाँ रह तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अब तक उसकी फैमिली का एक भी कॉल भी नहीं आया। क्यों? उसकी बात ही नहीं कराई गई है। सोंगलन ने उससे बात ही नहीं करनी दी। सोंगलन खुद भी कितना बिजी रहता है, वो कैसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं? उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सोंगलन कुल मिलाकर के एक बार ही घर पर आया है, तब से वो घर पर नहीं आया है। और भी जान को यहाँ बहुत बोर लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बुरा लगता है। उसे एक खालीपन सा महसूस होता है। वो आज भी वहीं बैठा हुआ था सोफे पर और टीवी को देख रहा था। देन उसने सुना उसका जो बटलर है वो उसे खाने के लिए बुला रहा है, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। सान वहाँ गया, पर उसका खाना खाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसे खाना तो पड़ेगा ही। उसने खाना लिया और खाना खाना स्टार्ट किया। देन उसने पूछा, अंकल? उसने अपने बटलर से पूछा। बटलर ने कहा, जी मास्टर। सान ने कहा, मुझे कुछ जानना है। बटलर ने कहा, जी मास्टर, आप पूछिए, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसने ऐसा स्माइल करते हुए कहा। सान के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे जानना है आपके मास्टर के बारे में। आपके बिग मास्टर क्या करते हैं? तो जो बटलर हैं वो हंस पड़े। उन्होंने कहा, ये कैसे सवाल है, वो डॉक्टर हैं। ऑब्वियसली वो डॉक्टर हैं, तो वो लोगों को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। बटलर हान को चाइनीज़ आती है, तो वो सन के साथ चाइनीज़ में ही बात कर रहे थे। सान ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, उसके अलावा जो मुझे पता ना हो वो? बटलर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, एक बात ज़रूर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता मास्टर ये आपको बताएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही बता दूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरे मास्टर की। सान ने कहा, इंटरेस्टिंग, क्या है? सोंगलन ने कुछ किया है क्या, कोई मस्ती वाली चीज़? तो बटलर ने कहा, नहीं नहीं, मस्ती वाली चीज़ नहीं है, बहुत सीरियस बात है, उनकी फीलिंग्स के बारे में। वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं ये? सान ने कहा, क्या फ़ील करता है? बटलर ने कहा, वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। बस कुछ दिन पहले जब से आप यहाँ आए हो ना, तब से मैं उन्हें थोड़ा हैप्पी देख पा रहा हूँ। वैसे वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत। पता है, आपके आने से पहले उन्होंने पूरे फ़ोटोज़ भी हटवा दिए यहाँ से।
जितने भी फ़ोटोज़ थे, जितने सारे फ़ोटोज़ उनके पास थे, जैसे आपकी शादी के फ़ोटोज़ और आपके हस्बैंड के फ़ोटोज़, आपके दोस्तों के फ़ोटोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, सबको उन्होंने हटवा दिया था। पता नहीं क्यों? जैसे ही आप आए थे, आपको वो रूम में लेके गए थे और फिर उन्होंने सारे फ़ोटोज़ हटवा दिए थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो उन फ़ोटोज़ को एकटक देखते रहते थे, घंटों तक बैठते थे और आपके फ़ोटो से बात करते थे। वो आपको बहुत पसंद करते हैं। सर ने कहा पसंद करते हैं, मुझे भी शादी के फ़ोटोज़ देखने हैं। बटलर ने कहा, आप देखना चाहेंगे? सर ने कहा, मुझे देखने हैं। एक्चुअली मेरी याददाश्त, फिर वो रुक गया। उसने कहा, हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा ओल्ड होता जा रहा हूँ ना, तो मेरी याददाश्त मिटती जा रही। कुछ यादों को ताज़ा कर लिया जाए। मुझे सोंगलान के साथ जितने भी फ़ोटोज़ हैं ना, सब देखने हैं। बटलर ने कहा, जी मास्टर, आप चलिए। बटलर उसे खुशी-खुशी उस कमरे में ले जाने लगा जिसे में जाने से सोंगलान ने 2 दिन पहले विंग को रोक दिया था और कहा था कि इसमें उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ना। सर ने पूछा भी था कि वो तो हस्बैंड्स हैं, उनके बीच में कौन सी प्राइवेसी। सोंगलान ने उसे टाल दिया था, कुछ बातें लगा करके, टॉपिक को चेंज करके उसे बस ऐसे ही बहला फुसलाने की कोशिश की थी। सान उस रूम में जाना चाहता था और अभी बटलर उसे खुद लेके जा रहा है। उसके लिए तो गोल्डन चांस है और लगता नहीं है सोंगलान अभी आएगा। बटलर उसे कमरे में लेके गया। देन उसने एक बॉक्स निकाला जिसमें ढेर सारे फ़ोटोज़ थे। सान एक-एक करके फ़ोटोज़ देख रहा था। पहले उसके फ़ोटो जो हाथ में आया, वो उसके बचपन का फ़ोटो था। सान हँस पड़ा। उसने कहा, सोंगलान भी ना, देखो मेरे बचपन का फ़ोटो रखा है। वो ऐसे ही फ़ोटो देख रहा था। उसके बचपन के, उसके स्कूल के फ़ोटोज़ थे उसमें, उसके स्कूल के दोस्त के फ़ोटोज़। उसने कहा, हे, ये तो हुसैन का फ़ोटो है। वो बटलर को बता रहा था कि ये सब लोग कौन-कौन हैं। बटलर भी बता रहा था कि उसे पता है कि ये कौन-कौन लोग हैं इन फ़ोटोज़ में। बटलर ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे सबके बारे में बताया है। बटलर ने देन कहा, और उन्होंने बताया मुझे कि आप ईबो को कितना पसंद करते हो। सान थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। वो कन्फ्यूज़न में बटलर की तरफ देख रहा था। उसने कहा, किसके बारे में बताया? बटलर ने कहा, ईबो के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में। सान बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूज़ था, बहुत बुरी तरह से। उसे शॉक तो नहीं लगा, लेकिन कन्फ्यूज़ था वो। सोंगलान कहता है वो उसका हस्बैंड है, बटलर कुछ और कहता है। सान इतना तो समझ गया था कि उसके हिसाब से उससे बहुत कुछ सोंगलान छिपा रहा है और ये अच्छा मौका है, बटलर से सब कुछ पूछ लिया जाए। बटलर उसे बता भी देगा। तो उसने कहा, मेरा हस्बैंड, मुझे ना मेरे हस्बैंड के बारे में और भी कुछ जानना है। मतलब सोंगलान ने आपको क्या-क्या बताया है? तो मास्टर ने कहा, मास्टर तो वो बहुत झिझक रहा था, जैसे कि कुछ गलत बोला हो उसके मास्टर ने उसके हस्बैंड के बारे में। तो सान ने कहा, इट्स ओके, मैं भी वही सब सोचता हूँ जो सोंगलान सोचता है। मैं इसलिए तो यहाँ हूँ, उससे दूर, क्योंकि सान को इतना समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत बोला है। तो बटलर ने कहा, क्योंकि मास्टर बोलते हैं कि वो आपको वैसे पसंद नहीं करते, वो आपसे दूर रहते हैं और हमेशा आपके बारे में गलत बातें करते हैं। ईबो जो है वो एक ऐसा लड़का है जो आपको डिज़र्व नहीं करता। सान ने कहा, इसमें उसकी फ़ोटोज़ हैं? बटलर ने कहा, ऑफ़ कोर्स है, आप देखिए। सान ने और फ़ोटोज़ निकाले। देन उसके हाथ में एक ऐसा पिक्चर आया जिसे देखने के बाद उसकी जैसे दुनिया हिल गई हो। उसमें वो था किसी के साथ, एक अनजान सा चेहरा, लेकिन जैसे उसके दिल ने उसे पहचान लिया था। उस चेहरे को देखते हुए उस फ़ोटो पर वो अपनी उँगलियां फैला रहा था। उसने कहा, क्या ये मेरा हस्बैंड है? तो वो बटलर था ना, वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा। उसने कहा, क्या आपको याद नहीं है? वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। एक्चुअली में उसने कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ कर दी थी। सान ने कहा, नहीं, मुझे तो याद है। मुझे मेरा हस्बैंड याद नहीं होगा, आप कैसी बात करते हैं? उसने उस फ़ोटो को अपने साथ ले लिया। बटलर ने पूछा भी कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। सान ने कहा, बस वो रखना चाहता है। वैसे भी यहाँ तो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उसकी और उसके हस्बैंड की। उस फ़ोटो को वो अपने रूम में लेके गया, उस रूम में जिसमें वो पहले दिन रुका था। अब वो सोंगलान के रूम में नहीं गया, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी दूर हो गई थी। जो वो इतने दिनों से सोच रहा था ना कि उसके और सोंगलान के बीच कुछ हो ही नहीं सकता, वो सच है। उसे विश्वास था, उसे वो फीलिंग ही नहीं आती थी कभी। वो सोंगलान से कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसे एज अ ब्रदर फिगर देखता है हमेशा से। सान उस फ़ोटो को देख रहा था एकटक, जिसमें वो है और एक और इंसान। वो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं एक साथ।
दोनों ने सूट पहन रखे हैं। उस इंसान के चेहरे पर एक भी कतरा खुशी का दिख नहीं रहा है। दूर दूर तक जैसे खुशी का नामो निशान नहीं है उसके चेहरे पर। दूसरी तरफ शान, जो कि काफ़ी खुश दिख रहा था। शान को लगा कि वो तो ये खुद शादी करना चाहता था, सामने वाला इंसान नहीं करना चाहता था। उसे बाकी चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। उसका हस्बैंड आखिर है कहाँ, उसे पता लगाना ही होगा। उसे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सॉन्गलैन उससे बहुत कुछ छिपा रहा है। शान को इतना तो समझ आ गया है, और लेकिन शान ये नहीं समझ पा रहा है सॉन्गलैन आके उससे झूठ बोल क्यों रहा है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उसने इस बात को छोड़ा और ये सोचा कि इसको ढूंढा कैसे जाए, इस इंसान को। ये आखिर है कहाँ से। देखने में तो लगता है कि हाँ, उसकी कंट्री चाइना से ही है, लेकिन इसका नाम ईबो है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानकारी है इंसान के पास? कुछ भी तो नहीं। तब उसे याद आया, हाँ, उसके पास एक वेपन है। वो है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, जिससे वो सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकता है। उसने सोचा कि अगर सॉन्गलैन इतना बड़ा डॉक्टर है, तो ये इंसान जो इसने इतने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। शान ने देखा कि बेडिंग काफ़ी सिंपल है, लेकिन उस इंसान के कपड़े बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। सेम है शान। शान के पास इतने एक्सपेंसिव कपड़े आए कहाँ से? उसने सोचा कि हाँ, वो इंटरनेट पे तो होगा ही। अब बस शान को इंटरनेट पर सर्च करना सीखना है कि कैसे करते हैं। उसे एक गूगल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है कि सर्च कैसे करते हैं, क्योंकि उसने ये सब देखा है। उसका फ़ोन दिया गया है उसे, जो कि सॉन्गलैन ने ही दिया है। एक नया फ़ोन, जो कि एकदम नया है। उसमें चाइनीज़ भाषा है। शान ने अपना फ़ोन निकाला, उसमें ही सर्च कर दिया ईबो। देन उसने देखा वहाँ पे ये दो तीन ईबो थे। एक तो वही था जिसे वो ढूंढ रहा है। उसने उसी आर्टिकल पर क्लिक किया। देन उसने पढ़ा ईबो के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा उसने। वो लगभग 3 घंटे तक ईबो के बारे में छानबीन करता रहा। कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, कई सारे वीडियोस देखे, इतनी सारी रिसर्च उसने कर डाली। अब उसे ईबो के बारे में बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ। लेकिन उसके पास फ़ोन नंबर नहीं है इस ईबो का। अब ईबो का फ़ोन नंबर, हाँ, उसकी सीजे, उसके पास उसकी सीजे का नंबर तो है, लेकिन उसकी क्या सीजे उसे बताएंगी? क्योंकि उसकी सीजे अगर उसे बताती तो वो पहले ही बता देती। सॉन्गलैन ने बस उससे एक बार ही बात कराई अपनी सीजे की, उसके सामने, वो भी 2 मिनट के लिए। देन उसने सोचा कि अगर वो अकेले में पूछे तो। देन उसने अपनी सीजे को कॉल लगा ही दिया। इतने सोचने समझने के बाद उसकी सीजे ने तुरंत कॉल उठा भी लिया, क्योंकि नया नंबर उसने सेव कर लिया था शान के नाम से। शान ने कहा, सीजे? उसकी सीजे ने कहा, बोलो, तुम ठीक हो ना? तुम वहाँ अच्छे से हो ना? सॉन्गलैन तुम्हारा ख्याल रख रहा है कि नहीं? शान ने कहा, मुझे किसी का नंबर चाहिए। यानली ने कहा, बोलो किसका नंबर चाहिए? शान ने कहा, मुझे नी हुसैन का नंबर चाहिए, वो मेरे पास नहीं है ना। यानली ने नी हुसैन का नंबर दिया शान को। शान ने नी हुसैन को कॉल किया। फिर नी हुसैन से भी उसने थोड़ी बहुत बातें की। दैन उसने कहा, मुझे ईबो का नंबर चाहिए। नी हुसैन को पता था कि शान की आदत चली गई है। नी हुसैन ने कहा, ईबो? का ईबो? ईबो कौन है? मैं ईबो को नहीं जानता। वो थोड़ा नौटंकी कर रहा था और सोच रहा था कि शायद शान ने कहीं से नाम सुना होगा। शान ने कहा, फॉर गॉड से हुसैन, मुझे पता है वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसका नंबर याद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत कुछ याद आ गया है। नहीं, हुसैन के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि सॉन्गलैन ने भले झूठ बोला है, लेकिन वो शान का के पास जाएगा उन्हें सबको सच बताने के लिए। उसका काम तो पहले ही हो गया। वो सच इसलिए बताना चाहता है क्योंकि वो शान की रियल खुशी को समझता है। रियल खुशी उसकी ईबो को भूलने में नहीं है, ईबो को याद रखने में है। क्योंकि नी हुसैन के हिसाब से शान ने जीना तब से चालू किया है जब से वो ईबो से मिला है। उससे पहले तो वो बस ज़िंदगी काट रहा था, दूसरों के लिए हंसता था। उसने खुद को जीना तो ईबो से मिलने के बाद ही चालू किया था। नी हुसैन ने ईबो का नंबर दे दिया। शान ने थोड़ा हेजिटेट तो किया, लेकिन फिर वो नंबर डायल कर ही दिया। 3 रिंग भी चली गई। चौथी रिंग पर किसी ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। वो कोई लेडी थी। शान ने कहा, हेलो। उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम इंसान कैसे हो? मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? पहले मैं सोचती थी तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब तुम उसे छोड़कर भाग गए, वो भी इस हालत में जब वो कोमा से बाहर आया है। मेरे बेटे की हालत तिल मैं देख पा रही हूँ, वो तिल मर रहा है तुम्हारे बिना। वो अच्छा था, वो तभी अच्छा था जब वो तुम्हें पसंद नहीं करता था।
सान बस शांति से उनकी बातें सुन रहा था। सान को सब कुछ पता करना है तो उसे सुनना पड़ेगा। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा पर मैं आपको याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? क्योंकि अब तो सान को भी गुस्सा आ रहा था कि उसके बारे में इतनी सारी बुरी बातें। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन ये लेडी बोल रही है कि उसने धोखा दिया है। वो ऐसा नहीं कर सकता, भले उसकी आदत चली गई हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसे इतना पता है। उस लेडी ने कहा, हाँ तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? सान, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तुम मेरे, सच में मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मेरे बेटे की शादी तुमसे करवा करके। मुझे मना कर देना चाहिए था। सान ने पूछा कि आखिर ये वो है कहाँ। और जो दूसरी तरफ लेडी थी वो बहुत गुस्से में थी। उसने बहुत कुछ बोला कि वो ऐसी हालत में, वैसी हालत में है, चाइना में है, इस हॉस्पिटल में है, इस बेड में है, इस रूम नंबर में है, सब कुछ बता दिया। और सान ने तुरंत वो सारी चीज़ें नोट कर ली। फिर उस लेडी ने गुस्से में ही फ़ोन को काट कर दिया। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सान कैसा है, वो आखिर दूर क्यों चला गया। वो लेडी कोई और नहीं, मैडम लैन थी, जो कि ईबो को एकटक देखते हुए सब कुछ सुनाए जा रही थी सान को, क्योंकि वो सारी बातें वहाँ डैश पर लिखी हुई आ रही थी, जो कि ईबो अपने दिमाग में सोच रहा था। क्योंकि जैसे ही उसका कॉल आया था जान का, उसकी मैडम लैन ने बोला था जान, और ईबो ने खुद ही वहाँ पर सोच लिया था कि जो मैं बोलता हूँ अब वही बोलना। ईबो ये सब बातें जान को सुना रहा था, ना कि मैडम लैन। मैडम लैन भी हालांकि सेम चीज़ करना चाहती थी, उनके तो जैसे मन की बात छीन ली थी ईबो ने।